अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे दूसरे लेक्चर में मैं फिर आप लोगों को जनरल मैथ के कुछ दूसरे मेथड के एमसीक्यू समझाता हूं जो मैंने पास पेपरों से लिए हैं। तो इस मेथड के सवाल भी आ सकता है। एमसीक्यू नंबर 1 आप देख सकते हो, n + 5 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 5, देन n इज इक्वल टू 1.25, 1.5, 0.5, 5। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो इसको हम फाइंड करने के लिए पहले हम n + 5 n मल्टीप्लाइड बाई 5 को 5n लिखते हैं। 5n इसको हम लिखते हैं क्योंकि 5n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर n प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस होता है। 5 इज इक्वल टू 5n माइनस n। अगर कोई नंबर इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस होता है। अगर इस तरफ प्लस हो रहा है तो इस तरफ आकर माइनस होता है, इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर प्लस होता है। से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 इज इक्वल टू 4n। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाता है। 5/4 इज इक्वल टू n। तो इसको हम इस तरह पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 ऊपर वाला हर वक्त अंदर होता है और 4 नीचे वाला बाहर होता है। 4 1 सर 4, 5 से 4 निकालते हैं 1 बचता है। यहाँ पर हम पॉइंट पुट करते हैं क्योंकि ये नंबर छोटा है। अगर पॉइंट पुट कर लिया तो यहाँ पर हम 0 भी पुट कर सकते हैं। 0, 4 2 सर 8, 10 से 8 निकालते हैं 2 बचता है। तो यहाँ पर फिर हम 0 पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट पुट किया था। 4 5 सर 20। तो ये हमारे पास 1.25 आ गया इनका वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो वैल्यू है करेक्ट आंसर है। तो फिर हम दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। इस मेथड का एमसीक्यूज भी बहुत बार पास पेपरों में आए हैं। आप इस मेथड के सवालों को भी प्रैक्टिस कर लेना। इसको किस तरह हल कर सकते हैं? यहाँ पर आपको x/y भी दे सकता है या दूसरा आपको नंबर वेरिएबल यहाँ पर ला सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि a/b इज इक्वल टू 0.75, देन 4a - 3b इज इक्वल टू, यहाँ पर x एंड y भी ला सकता है। पहला आंसर 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है, नंबर डी आंसर 3 है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका हल करने का बहुत आसान तरीका है। पहले हम लिखते हैं a/b इज इक्वल टू 0.75। यहाँ पर हम फ्रैक्शन लगाते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट की जगह हम नीचे 1 लिखते हैं। जब 2 नंबर होते हैं तो हम 2 0 लगाते हैं, जब 3 नंबर होते हैं हम 3 0 लगा सकते हैं। तो a/b इज इक्वल टू हमारे पास 75/100 आ गए। दो एक मैथ में हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रैक्शन में इक्वल का साइन है तो इस तरफ हम इस तरह भी ले सकते हैं। a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 100। a 75 का इक्वल है, b 100 का इक्वल है। इसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं। तो हमें बोला जा रहा है कि 4a - 3b किस चीज़ का इक्वल होता है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। 4a - 3b, 4a हमारे पास 75 का इक्वल है, b हमारे पास 100 का इक्वल है। 75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 28 28 29 30, 300 आ गया, -3 मल्टीप्लाइड बाई 100 300। जवाब क्या आ जाएगा? 0। 0 यहाँ पर प्रेजेंट है। 0 इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 3। इस तरह के एमसीक्यूज हर वक्त आपको एनटीएस के, नेट के दूसरे जगहों पर आपको मिलते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पर बोल रहे हैं 3x + 9 इज इक्वल टू 8, देन x - 3 इज इक्वल टू डैश, -3 - 10 -10/3 -3/10 3/10। ये मैंने भी पास पेपर से लिया है। तो इसका हल करने का बहुत आसान तरीका है। देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत आसान है इसको हल करना। तो इसके लिए पहले हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 8। हमें ये फाइंड करना है।
तो 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 9, यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस होता है। 3x इज इक्वल टू, जब हम 8 में से 9 निकालते हैं तो -1 बचता है। x इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होता है। x इज इक्वल टू -1/3 हमें मिल गया। इसके जगह हम x माइनस 3 इज इक्वल टू, x के जगह हम -1/3 पुट करते हैं, और ये -3 यहाँ पर हमने लिखा। तो इसका हम इस तरह 3 लेते हैं नीचे, -1 यहाँ पर आता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बढ़ता है, 3 3 ज़र 9, -9 इज इक्वल टू -10/3 यहाँ पर ये मौजूद है। -10/3 इज़ दी करेक्ट आंसर। और MCQs नंबर 4 जो है कह रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू, a का जवाब क्या आ जाएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, कौन सा जवाब आएगा? तो यहाँ पर कुछ सवालात होते हैं वो फार्मूला के ज़रिए हल होते हैं, यह सवाल फार्मूला के ज़रिए हल होगा। तो मैंने लास्ट में कुछ फार्मूला मैं आपको देता हूँ, वो फार्मूला आप याद करना, तो फार्मूला के जितने भी सवाल आते हैं फार्मूला वाले वो आप इजीली हल कर सकते हो। फार्मूला अक्सर बहुत आसान फार्मूला लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिया गया है, a प्लस b का आल स्क्वायर दिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पर a प्लस बी जगह हम 6 लिखते हैं, a माइनस बी हमें मालूम नहीं है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 36 का इक्वल है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 36, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होता है, 36/6, 6 1 ज़र 6, 6 6 ज़र 36। a माइनस बी इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, b के साथ कट होता है, 2a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12/2, 6 दूनी 12, a इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने b के साथ कट होता है, a प्लस a 2a बचता है, 6 प्लस 6 12, और यहाँ पर a 6 के साथ 2 6 के साथ कट होता है, तो 2 6 are 12, a इज इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर आता है। ये आंसर करेक्ट आंसर है हमारे पास। MCQ नंबर 5, इस मेथड के सवाल भी अक्सर आते हैं टेस्टों में, बाकी रेशो के परसेंटेज के वो मैं आगे वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा। इसको किस तरह हल करते हैं। 4, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर हम लोगों को ढूंढना है। 4 क्वेश्चन मार्क 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 4 4 4 4। तो इसको हम किस तरह वो करते हैं, इसको हम निकालने के लिए ऊपर डिवाइड इसका इसमें ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 11 4 ज़र 44। तो यहाँ पर हम नीचे लाइन लगाते हैं, तो यहाँ पर इसको नीचे लाने के लिए यहाँ पर 0 पुट करते हैं। 11 4 ज़र 44,
4। तो इसका जवाब क्या है 404। 404 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू 4444। तो यहाँ पर क्या है 0 आया, 0 हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करना है। पहला फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर बस माइनस आएगा, ए का स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी यहाँ पर प्लस आएगा। ये दूसरे ये वाला फार्मूला भी आप याद कर लेना, 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी एक फार्मूला है, 2x के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस मेथड के इस फार्मूला के सवाल भी अक्सर मैंने पास पेपर में देखे हैं। इस मेथड के तो अक्सर आते हैं, इस मेथड के भी अक्सर आते हैं। ये भी आप ये फार्मूलाज आप याद कर लेना, आपके लिए एमसीक्यूज़ को हल करना बहुत आसान हो जाएगा फार्मूला वाले एमसीक्यूज़ को। तो बाकी हमारे जो रेशो के क्वेश्चंस हैं या परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं वो आगे वाले लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा।